गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सेट्सवेल हिंदी हाई स्कूल में आपका स्वागत है। स्टैंडर्ड 11th साइंस, सब्जेक्ट फिजिक्स, चैप्टर नंबर 8, लेक्चर नंबर 3। चलिए बच्चों, एक नए टॉपिक से शुरुआत करते हैं। गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा। ठीक है बच्चों, पदार्थ में संग्रहित ऊर्जा को स्थिति ऊर्जा कहते हैं। गुरुत्वाकर्षी बल एक प्रकार का संरक्षी बल है। इस बल द्वारा उत्पन्न हुई पदार्थ की स्थिति ऊर्जा को गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा कहते हैं। मतलब जो इस बल के द्वारा जो उत्पन्न हो रही ऊर्जा है बच्चों, उसी को क्या बोलते हैं? गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा। ठीक है। पृथ्वी की सतह से h1 ऊंचाई पर एक बिंदु से ऊपर h2 ऊंचाई पर दूसरे बिंदु पर ले जाने पर m द्रव्यमान के कण के लिए किया जाने वाला कार्य यदि W12 हो तो W12 बराबर क्या होगा? बल गुणा विस्थापन। यहाँ पे बल कितना है? mg, तथा विस्थापन कितना है? h2 माइनस h1। ठीक है बच्चों, तो h ऊंचाई के लिए क्या हो जाएगा? WH बराबर mgh प्लस W0। ये क्या हो गया? समीकरण नंबर 2। ठीक है बच्चों, देखो W0 क्या है? यहाँ पर अचल है। क्यों? क्योंकि यह पृथ्वी पर की स्थिति ऊर्जा का मान है। समीकरण 1 तथा 2 पर से यदि हम देखें तो W12 बराबर क्या होगा? WH2 माइनस WH1। कण को विस्थापित करने के लिए किया जाने वाला कार्य उसके अंतिम और प्रारंभिक स्थिति ऊर्जा के अंतर जितना होता है। क्योंकि समीकरण से हम देख सकते हैं क्या लिखा है बच्चों? W12 बराबर WH2 माइनस WH1। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पर डायग्राम दर्शाया गया है जो कि हम ये थ्योरी चला रहे हैं। तो XYZ समतल लिया गया है जिसमें कोई कण m द्रव्यमान वाला है, बराबर। जहाँ पर देखिए बच्चों, पीछे Q तक वो विस्थापित हो रहा है। तो हम यहाँ पर dr के द्वारा क्या दर्शाया गया? छोटा सा एक विस्थापन दर्शाया गया है। पृथ्वी के केंद्र से यादृच्छिक अंतर r के पास के बिंदुओं का विचार यदि करें तो पृथ्वी के केंद्र तरफ लगने वाला जो बल होगा वह कितना होगा? F बराबर G इंटू m अपॉन आर स्क्वायर, जिसमें m जो है वो पृथ्वी का खुद का द्रव्यमान है तथा जो स्मॉल m है वह r अंतर पर रहे किसी पदार्थ का द्रव्यमान है। यह बल अचल नहीं है, r के साथ बदलता है। इसलिए r1 से r2 तक ले जाने में होने वाले कार्य के लिए सूक्ष्म विस्थापन यदि dr दरमियान गुरुत्वीय बल द्वारा होने वाला कार्य हो तो कितना होगा? देखो बच्चों, छोटा सा विस्थापन है, बराबर, स्मॉल विस्थापन के लिए। इसलिए हम क्या करेंगे? इसके लिए सूक्ष्म कार्य के द्वारा दर्शाएंगे। तो उसको किससे दर्शा सकते हैं? dw बराबर f इंटू डी आर। देखिए f का मान क्या होता है? g इंटू कैपिटल m इंटू स्मॉल m अपॉन आर स्क्वायर इंटू dr। इसको क्या बोलेंगे हम? समीकरण नंबर 5। अब देखिए बच्चों, ऐसे सूक्ष्म विस्थापनों द्वारा यदि हम r1 से r2 तक कण को ले जाएं तो होने वाला कुल जो कार्य होगा वह कितना होगा? तो W12 बराबर इंटीग्रेशन ऑफ dw, मतलब छोटे छोटे कार्यों का हम क्या करेंगे? समाकलन कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो हमें लिमिट क्या लेनी है? r1 से r2 G इंटू स्मॉल m अपॉन आर स्क्वायर इंटू dr। तो देखिए G इसमें अचल है, m अचल है, पदार्थ का द्रव्यमान अचल है, इसलिए हम उसको क्या करेंगे? बाहर ले लेते हैं। तो क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ r1 टू r2 इंटू r रेस टू माइनस 2 इंटू डी आर। ठीक है, नीचे से क्या किया हमने? r को ऊपर ले गए हैं। तो बच्चों चलिए देखते हैं कि G इंटू माइनस 1 अपॉन r इंटू r1 टू r2। ठीक है, चलिए हम दोनों के लिमिटों के लिए हम उसका मान रख लेते हैं। तो W12 इज इक्वल टू, देखिए जो 1 अपॉन r था उसका माइनस हमने क्या किया है? बाहर ले लिया है। ठीक है, G अपॉन 1 अपॉन r2 माइनस 1 अपॉन r1। इसको हम क्या कह देंगे? समीकरण नंबर 6। ठीक है बच्चों, चलिए समीकरण 6 में यदि जो r2 है उसका मान यदि हम r ले तथा r1 को हम क्या इन्फिनिटिव दर्शाएं तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? देखिए r अंतर पर स्थित ऊर्जा WR लें तो WR बराबर क्या हो जाएगा? माइनस GME इंटू स्मॉल m अपॉन r प्लस W1, जहाँ पर जो स्मॉल r है वह क्या है? ग्रेटर देन टू r। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो स्मॉल r है वह पृथ्वी की त्रिज्या से अधिक बता रहा है। ओके बच्चों, तो समीकरण 7 में यदि r इज इन्फिनिटिव लेने पर तो W बराबर क्या हो जाएगा? W1। यह अनंत अंतर पर स्थिति ऊर्जा है। ठीक है, पुरानी मान्यताओं के आधार पर यदि हम बात करें तो W1 क्या होता है? शून्य लिया जा सकता है। तो हमें सूत्र क्या मिल जाएगा? देखिए बच्चों, ऊपर के आधार पर WR बराबर माइनस GMEM अपॉन r। तो इसको क्या बोल देंगे? समीकरण नंबर 8। ठीक है बच्चों, इसी कार्य को स्थिति ऊर्जा कहते हैं, जिसे हम
u द्वारा दर्शाते हैं। ठीक है बच्चों, किसके द्वारा दर्शाते हैं हम इसको? u के द्वारा। तो डब्ल्यू आर बराबर क्या हो जाएगा? यू आर, और इसके बराबर कितना मान है हमारे पास? तो -GMEM/r। तो पृथ्वी की सतह पर r बराबर यदि RE रखें तो हमें u का मान कितना प्राप्त होगा बच्चों? -GMEM/RE। ठीक है बच्चों, चलिए हम इसी टॉपिक के अंदर एक छोटी सी और बात कर लेते हैं जिसको बोलते हैं गुरुत्वीय विभव। देखिए बच्चों, गुरुत्वीय विभव क्या होता है? तो उस बिंदु पर किसी कण के एकांक द्रव्यमान की स्थितिज ऊर्जा, मतलब किस बिंदु पर, जहाँ पे जैसे अभी हमने पी की बात की ना बच्चों, कि वह जो m द्रव्यमान वाला कण है, तो उस बिंदु पर किसी कण के एकांक द्रव्यमान की स्थितिज ऊर्जा का मान जो होगा उसी को क्या बोलते हैं? गुरुत्वीय विभव। देखिए बच्चों, m1 एवं m2 द्रव्यमान के एक दूसरे से r दूरी पर रखें तो कणों की गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा कितनी होगी? तो v बराबर -GM1m2/r। तो यहाँ पर जो v है वह क्या है? गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा, मतलब गुरुत्वीय विभव का मान बता रहा है, जिसको हम किससे दर्शा रहे हैं? v से। ठीक है, तो गुरुत्वीय विभव v बराबर क्या हो रहा है? -G/m1m2/r। यदि r इज इन्फिनिटिव हो तो v बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? 0 हो जाएगा। आप भी जानते हो कोई भी इन्फिनिटिव से यदि हम भाग करते हैं तो क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। तो गुरुत्वीय विभव की बात की जाए तो देखिए क्या होता है? स्थितिज ऊर्जा अपन द्रव्यमान, तो स्थितिज ऊर्जा का मान कितना होता है बच्चों? GMEM/RE। द्रव्यमान को यदि भाग से करते हैं तो m से m कट हो जाएगा, तो कितना मिलेगा हमें? v बराबर -GME/RE। ठीक है, तो मात्रक क्या होता है बच्चों इसका? एक जूल प्रति किलोग्राम, या हम क्या ले सकते हैं? मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। और यदि विमा सूत्र की हम बात करते हैं तो कितना हो जाएगा? m की 0, L2 और t की -2। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट थ्योरी पे चलते हैं। काफ़ी बढ़िया थ्योरी है। देखिए बच्चों, पलायन चाल। ठीक है, देखिए पलायन चाल क्या होता है? तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षी क्षेत्र में से पदार्थ को मुक्त करने के लिए आवश्यक लघुत्तम चाल को पलायन चाल कहते हैं। ठीक है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षी क्षेत्र में से यदि किसी पदार्थ को मुक्त करना हो तो उसके लिए जो आवश्यक लघुत्तम चाल होती है उसको हम क्या बोलते हैं? पलायन चाल बोलते हैं। ठीक है, माना कि पदार्थ को प्रारंभिक चाल vi से फेंका जाता है तो अनंत अंतर पर उसकी चाल vf ले, तो क्या लेना है बच्चों? vf ले, तो तथा स्थिति ऊर्जा 0 w बराबर क्या लेंगे? 0 ले लेंगे, तो क्या मिलेगा हमें? अनंत अंतर पर प्रक्षेपित पदार्थ की कुल ऊर्जा का मान हो जाएगा E इज इन्फिनिटी बराबर W1 + 1/2 mvf का स्क्वायर। देखिए W1 क्या है बच्चों? पृथ्वी की सतह के ऊपर स्थित ऊर्जा, प्लस अब देखिए ये क्या है? 1/2 mv स्क्वायर, ये इन्फिनिटिव के लिए, तो दोनों का योग हो जाएगा। ठीक है, इससे हमें क्या मिल जाएगा बच्चों? समीकरण 1। यदि पदार्थ को पृथ्वी के केंद्र से h + RI अंतर से फेंका जाए तो प्रारंभिक कुल ऊर्जा। देखिए बच्चों, यहाँ पर एक सीमित ऊंचाई की बात कर ली है। क्यों? क्योंकि इसमें h ले लिया है। तो देखो कितना मिलेगा? h + RE के लिए तो W1 + 1/2 mv1 स्क्वायर -GMEM/h + RE। ठीक है बच्चों, देखिए h + RE इसलिए माइनस में लिया गया है क्योंकि पृथ्वी की सतह से अधिक ऊंचाई पर है। अतः जब हमने अनंत की बात की थी तो वह सूत्र था, उसमें से यदि हम उतनी ही ऊंचाई के मान को यदि घटा दें तो हमें फिर वापस से क्या समीकरण 1 का मान प्राप्त हो जाता है ना बच्चों। तो ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। ऊर्जा संरक्षण के नियम अनुसार तो जो EH + RE होता है वह किसके बराबर होगा? E इन्फिनिटिव के। क्यों? क्योंकि ना ही ऊर्जा का नाश होता है, ना ही ऊर्जा वापस से उत्पन्न की जा सकती है। ठीक है बच्चों, तो देखिए W1 + 1/2 mvi स्क्वायर -GMEM/h + RE बराबर 1/2 mvf का स्क्वायर प्लस W1। ठीक है बच्चों, तो 1/2 mvi का स्क्वायर -GMEM/h + RE बराबर 1/2 mvf का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया समीकरण नंबर 3। जब तक vi का मूल्य नीचे के शर्तों का पालन करती है तब तक ही पदार्थ अनंत अंतर पर पहुंच सकता है, अर्थात कि गुरुत्वीय क्षेत्र के बंधन में से छूट सकता है। तो देखिए बच्चों क्या हो जाएगा? 1/2 mvi स्क्वायर -GME/h + RE इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0। मतलब यह सारा का सारा मूल्य या तो 0 से बड़ा होना चाहिए या 0 के बराबर होना चाहिए, तभी यह पलायन चाल का सूत्र सार्थक रहता है। ठीक है बच्चों, यदि पलायन चाल vi मिनिमम से दर्शाया जाए तो 1/2 mvi स्क्वायर मिनिमम बराबर GME
ई इंटू एम अपॉन एच प्लस आर ई। ये हो गया समीकरण नंबर 5। तो जो पृथ्वी की सतह पर से पदार्थ को फेंके तो एच बराबर 0 होगा, क्योंकि पृथ्वी की सतह पर आ गए बच्चों तो ऊपर की जो एच ऊंचाई हो क्या हो गया हमारे लिए 0 हो गई। तो हम क्या करेंगे, वी आई मिनिमम को कर्ता बना लेंगे। तो क्या मिलेगा 2 इंटू जी एम ई अपॉन आर ई, क्योंकि एम से एम कट हो गया बच्चों, ठीक है, हमने वी आई को कर्ता बनाया ना। तो हमें क्या मिला, समीकरण नंबर 6, सतह पर गुरुत्वीय त्वरण जी बराबर क्या होता है, कैपिटल जी इंटू एम ई अपॉन आर ई का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो समीकरण 6 में कीमत रखने से हमें क्या मिलेगा, वी मिनिमम बराबर 2g आर ई, ठीक है। तो देखिए वी का हमने क्या किया, वर्ग को वर्गमूल में कन्वर्ट कर दिया, और जो जी एम ई अपॉन आर ई है उसका हमने क्या कर लिया बच्चों, देखिए क्योंकि ऊपर रूट था इसलिए हमें आर ई स्क्वायर करना पड़ता है, इसलिए हमने आर ई से गुणा और आर ई से भाग कर दिया। तो क्या मिलता है हमको 2g इंटू आर ई। जी तथा आर ई की कीमत रखकर पलायन चाल वी आई मिनिमम बराबर कितना होता है, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड प्राप्त होता है। आशा करता हूँ बच्चों जो भी थ्योरी चलाई गई वो आपको अच्छी तरह से ख्याल आ रही होगी। इसी प्रकार से हमारे चैनल पर बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब तथा शेयर कीजिए। धन्यवाद।